मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ परसेंटेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज का अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं तो आई एम श्योर कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस आप उन की फैक्ट्स की मदद से, जो मैं आज आपको बताऊंगा, इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं कि कभी भी आप कोई भी किसी भी आइटम की या तो उसको सेल करते हैं या फिर परचेज करते हैं, तो उस सेल या परचेज करने के एवज आपको या तो प्रॉफिट होता है या तो फिर क्या होगा, लॉस होगा। द मेन थिंग इज कि हमें क्या हो कि उस आइटम के सेल करने की वजह से प्रॉफिट मिले। अब वो जो आपके पास सेल और परचेज हो रही है आइटम की, उनको कुछ टर्म्स से डिनोट किया जाएगा। अब वो टर्म्स क्या हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। द वेरी फर्स्ट टर्म इज द कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस के ऊपर आप आइटम को परचेज करेंगे। यहां पे भी वही लिखा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल हैज बीन परचेज्ड। इट इज एब्रीवेटेड एज सीपी। अब आगे जितने भी की फैक्ट्स यूज होंगे, हम सीपी जहां भी लिखेंगे उसका क्या मतलब होगा स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस। और याद रहे, ये वो वाली प्राइस है जिसके ऊपर आप आर्टिकल को या किसी भी आइटम को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। देन देयर विल बी अ सेलिंग प्राइस। The selling price of an article is the price at which article will be sold. अब ये वो वाली प्राइस है कि जिसके ऊपर आपने उस आइटम को, उस पर्टिकुलर आर्टिकल को क्या कर दिया, सेल कर दिया, या जिसके ऊपर वो आर्टिकल सोल्ड हुआ। इट इज एब्रीविएटेड एज एसपी, और उसको किस तरीके से एब्रीविएट किया जाता है, एसपी से। अब हमें जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट कब जनरेट होगा स्टूडेंट्स, आए देखते हैं कि प्रॉफिट और गेन, आगे क्वेश्चंस में या तो प्रॉफिट कहे या फिर गेन कहे, ये दोनों स्टूडेंट्स क्या हैं, एक ही चीजें हैं। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, अगर बेचने वाली जो प्राइस है वो क्या हो, ज्यादा हो खरीदने वाली प्राइस से, तो आपको क्या मिलेगा, देयर इज अ गेन और प्रॉफिट, और हर हाल में आपको क्या होगा, फायदा ही हासिल होगा। तो इस केस के अंदर प्रॉफिट और गेन अगर आप चाहते हैं आपको हासिल हो, तो आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो हर हाल में ग्रेटर होनी चाहिए, किससे, कॉस्ट प्राइस से। तभी आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और प्रॉफिट मिलेगा किस तरीके से, एक फॉर्मूला है जो कि आप लोगों को बेहतर पता होगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो रकम आ जाएगी जिसका हमें प्रॉफिट या फिर गेन हुआ। आगे देखते हैं लॉस कब मिलता है स्टूडेंट्स। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस, अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस अब क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, किससे, सेलिंग प्राइस से, द सेलर सफर्स अ लॉस, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सेलर होता है उसको क्या होगा, लॉस होगा। और यहां पे कौन सी कंडीशन याद रखनी पड़ेगी कि यहां पे इस केस के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो जाएगी सेलिंग प्राइस से। तो जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो, यानी खरीदने वाली खरीद आपकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और बेचने वाली जो प्राइस है वो क्या हो, कम हो, तो फिर आपको क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा, क्योंकि आपकी खरीद ही पूरी नहीं हो रही। लॉस का फॉर्मूला फाइंड आउट करने का, कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, जो ज्यादा प्राइस है उसमें से कम वाली को माइनस कर देंगे। प्रीवियस केस के अंदर प्रॉफिट के केस में भी और लॉस के केस में भी, सिर्फ प्रॉफिट के केस में क्या हो रहा था, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, और लॉस के केस में क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। तो लॉस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो जाएगा। आई होप सो यहां तक आप कुछ कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस का सीख गए होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, नोट आपकी बुक में भी मेंशन है, याद रखिएगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम जनरली। जो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस है वो जब भी कैलकुलेट किया जाएगा वो विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस ही किया जाएगा कि आपकी खरीद कितनी थी। इसी तरीके से आगे जब हम जो भी की फैक्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, वो भी विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस ही क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। मूविंग ऑन टू द एग्जाम्पल नंबर 1, आपकी बुक की ही एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल के अंदर मैं सिर्फ आप लोगों को यह बता रहा हूं कि प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट करना है और लॉस किस तरह कैलकुलेट करना है, ताकि आपकी थोड़ी बहुत बेस बन जाए। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, इफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹235, सेलिंग प्राइस ₹240, देन प्रॉफिट इज इक्वल टू। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को देखते साथ ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो यहां पे कॉस्ट प्राइस लेस है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो हमें
क्या होगा, प्रॉफिट होगा। दूसरे क्वेश्चन में अगर हम देखें, इफ कॉस्ट प्राइस is equal to rupees 116 and selling price is equal to rupees 107, सेलिंग प्राइस कम हो गई, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गई, तो यहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स, लॉस मिलेगा, और वही वो आपसे पूछ रहा है। सोल्यूशन के अंदर पहले के अंदर प्रॉफिट मांग रहा, तो हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस की, जो अभी हम फॉर्मूला पढ़कर आए हैं, 240 माइनस 235 इज इक्वल टू रुपीज 5, तो 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लॉस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट इज 116 माइनस 107, तो रुपीज 9 आपके पास क्या आया एज ए लॉस। स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही हम आगे मजीद डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ की फैक्ट्स। अब ये की फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ 2-3 की फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा जिससे रिलेटेड आपके प्रैक्टिस एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट सभी सवालात हो जाएंगे। प्रॉफिट परसेंट अगर आपसे वो फाइंड आउट करने के लिए कह दे कि ये जो प्रॉफिट आता है उसको आप परसेंटेज में कैलकुलेट करके बताओ, तो उसका स्टूडेंट सिंपल सा फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, जो कि क्या है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, और साथ में परसेंटेज का सिंबल ऑब्वियसली आएगा। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्वेश्चन के अंदर ये दोनों बातें, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, किस तरीके से वो पूछ सकता है, आए क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी बुक का, इजाज परचेज्ड अ बाइसाइकिल फॉर रुपीज 5200। इजाज साहब ने जी बाइक परचेज की है, कितने की, 5200 रुपीज की, एंड स्पेंट रुपीज 800 ऑन इट्स रिपेयर्स, और उसकी मुरम्मत कराने के ऊपर भी 800 रुपए उन्होंने लगा दिए। ही हैड टू सेल इट फॉर रुपीज 5500, अब वो सेल करना चाहते हैं उसको कितने, 5500 रुपए में। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि लॉस होगा या प्रॉफिट होगा उनको, सबसे पहले तो हम थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। अब सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इजाज साहब का टोटल कॉस्ट कितनी आई उस बाइक को, बाइसाइकिल को परचेज करने के लिए। तो 5200 उसकी टोटल प्राइस थी, और 800 रुपए उसके ऊपर फर्दर उन्होंने उसकी रिपेयर के ऊपर लगा दिए। तो 5200 प्लस 800, इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि 6000 आपके पास आ जाएगा। तो ये टोटल आपके पास खरीद पड़ी, कॉस्ट प्राइस पड़ी इजाज साहब को बाइसाइकिल की। फिर उसके बाद अब वो क्या कह रहे हैं, ही हैड टू सेल इट फॉर रुपीज 5500, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, दैट इज 5500। अब मुझे आप लोग खुद बता दें कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, और बिक कितने में रही है, 5500 में। तो हमारे पास अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाए और सेलिंग प्राइस कम हो जाए तो क्या होता है, लॉस होता है। तो वो यही पूछ रहा है, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछ रहा है। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो उसके लिए हम लॉस फाइंड आउट करेंगे ना, तो लॉस फाइंड आउट कर लेते हैं। लॉस किस तरह आएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या थी स्टूडेंट्स, दैट इज 6000 माइनस 5500, तो कितने का लॉस हुआ, 500 रुपए का। अब उसने हमसे लॉस परसेंटेज पूछी हुई है, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला ऊपर मौजूद है, तो वही फॉर्मूला हम लगाएंगे। ये 500 है, और ओवर कॉस्ट प्राइस कितनी थी स्टूडेंट्स, दैट इज 6000। 500 ओवर 6000 मल्टीप्लाई बाय 100%। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 50 ओवर 6 किया, तो 6 8 48, तो 8 पॉइंट समथिंग आपके पास आंसर होगा, 8.33, विच इज अल्फा के अंदर ये आंसर हमारे पास मौजूद है, दैट इज 8 पॉइंट समथिंग, और 8 उसको मोर प्रिसाइजली 81/3% करके लिख रहा है। लेकिन हमारे पास डेल्टा के अंदर नन ऑफ दीज भी पड़ा हुआ है, तो इट इज बेटर कि आप इसको थोड़ा सा तसल्ली कर लें अपनी। 50 और होल डिवाइडेड बाय 6, 6 8 48, और क्या बचेगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगाया, यहां पे 0 आ गया, तो 6 3 18, और फर्दर ये फिर आगे प्रोसेस चलता जाएगा। तो 8.33 बना डेसिमल्स के अंदर, तो उसको मैं लिख सकता हूं 81/3% के तौर पे। तो राइट आंसर मेरे पास लॉस परसेंट कितने का हो रहा है इजाज साहब को, दैट इज 81/3%। ये स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जिसके अंदर हमने लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करने का तरीका देखा। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर बुक। की फैक्ट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑल वी नीड टू डू इज टू अंडरस्टैंड द वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हमने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, कुछ कैलकुलेशंस करनी है, की फैक्ट्स के अंदर वैल्यूज पुट करनी है और आंसर फाइंड आउट करना है।
अगर हम देखें तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट, गौर कीजिएगा। ताहिर बॉट 200 डजन ऑरेंजेस एट ₹10। ताहिर ने 200 दर्जन ऑरेंजेस बाय किए कितने, 10 रुपए में, और 10 रुपए उसको एक दर्जन की कॉस्ट पड़ी। ही स्पेंट ₹500 ऑन ट्रांसपोर्टेशन, और आने जाने की जो ट्रांसपोर्टेशन थी उसके ऊपर 500 रुपए उसने और लगा दिए। ही सोल्ड देम एट ₹1 ईच, और उसने बेचे कितने के, हर एक ऑरेंज जो है वो 1 रुपए में बेचा। व्हाट वाज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट? तो पहले तो हमने ये जानना है कि लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, फिर उसी के बाद हम बताएंगे कि लॉस परसेंट है या फिर प्रॉफिट परसेंट है। चॉइसेस आपके सामने मौजूद हैं, आइए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ताहिर बॉट 200 डजन ऑरेंजेस एट ₹10 अ डजन। तो अगर हम देखें तो आपके पास टोटल कॉस्ट प्राइस अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो कॉस्ट प्राइस अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, गौर कीजिएगा। तो 200 दर्जन थे और पर डजन क्या प्राइस थी, 10। तो मेरे पास टोटल प्राइस आ जाएगी यहां से, दैट इज 2000। और 2000 के अंदर जिस तरह प्रीवियस केस के अंदर हमने रिपेयर्स के पैसे ऐड किए थे, और इसके अंदर अब हम किसके पैसे ऐड करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के। तो 2000 प्लस 500 क्वाइट ऑब्वियस स्टूडेंट्स के 2500 आ जाएगा। यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। फिर उसके बाद वो कह रहा है ही सोल्ड देम एट ₹1 ईच। तो उसने अब सेलिंग प्राइस अगर मैंने फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने थे, कि हर एक ऑरेंज वो 1 रुपए में बेच रहा था, तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने थे, तो उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने थे स्टूडेंट्स, 200 डजन थे। एक दर्जन के अंदर कितने पीसेस होते हैं, 12 पीसेस होते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा, क्यों, क्योंकि वो हर एक ऑरेंज कितने में बेच रहा है, 1 रुपए में। तो यहां पे अगर मैं सॉल्व कर लूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 2 2400। तो स्टूडेंट्स यहां से भी मुझे अंदाजा हो गया कि मेरे पास कौन सी प्राइस ज्यादा है। कॉस्ट प्राइस मेरे पास 2500 है और सेलिंग प्राइस मेरे पास 2400 है। तो अब देखें मेरे पास कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस क्या है, कम है, तो यहां पे क्या होगा, ताहिर को जाहिर सी बात है लॉस होगा। अब लॉस कितने का होगा वही फाइंड आउट करके बताना है। फॉर्मूला आपके पास ऊपर मौजूद है लॉस परसेंटेज का, तो हम वही फॉर्मूला लगाते हैं, लॉस परसेंटेज। तो लॉस के लिए हम क्या करेंगे, 2500 माइनस 2400, ये लॉस आ गया, और होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस विच वाज 2500 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो मेरे पास ऊपर से क्या आंसर आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर 100 होगा, 100 डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 25, और ये परसेंट, और यहां से आंसर क्या आ जाएगा, 4%। सो देखते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। हमारे पास राइट आंसर बन रहा है अल्फा 4%, और ये 4% का क्या हुआ स्टूडेंट्स, 4% का ऑब्वियस ही बात है क्या हुआ, उसको लॉस हुआ। इसी तरीके से आपकी बुक में काफी क्वेश्चंस रिलेट करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज से भी, जिसके अंदर आपने प्रॉफिट फाइंड आउट करनी होगी। तो प्रॉफिट किस तरह फाइंड आउट करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो कुछ क्वेश्चंस हैं 1 से लेके 4 तक, फिर 6 क्वेश्चन है, फिर 8 क्वेश्चन है। इसमें काफी क्वेश्चंस आपको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए भी मिलेंगे। स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज, तो शुरू के ही कुछ क्वेश्चंस आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज के होंगे, तो आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट अक्सर एंटी टेस्ट में क्वेश्चंस पूछ लेता है। जी स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वाज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड अभी तक हमने परसेंटेज लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट किस तरह फाइंड आउट करनी है उसका की फैक्ट देखा, और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस देखे। मजीद आगे कुछ की फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। When the cost price and gain percent are given, अगर आपके पास डाटा के अंदर, क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट प्राइस और गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू दी गई हो, तो फिर वहां से आप सेलिंग प्राइस किस तरह निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। ये एक फॉर्मूला है, याद रख लीजिएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास क्वेश्चंस के अंदर सेलिंग प्राइस और गेन परसेंट दिया गया हो, गेन परसेंट फिक्स है दोनों के अंदर, पहले के अंदर क्या हो रहा था, कॉस्ट प्राइस दी गई थी, और दूसरे के अंदर क्या दी गई है, सेलिंग प्राइस।
तो अगर पहले के अंदर कॉस्ट प्राइस दी हुई थी और गेन परसेंट दिया हुआ था तो सेलिंग प्राइस पूछ लेगा, और दूसरे के अंदर गेन परसेंट और सेलिंग प्राइस दी हुई है तो तीसरी क्या बच जाती है, कॉस्ट प्राइस, वो पूछ लेगा। तो इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को परसेंटेज इंक्रीज्ड वैल्यू और डिक्रीज्ड वैल्यू के अंदर जो हमने इंक्रीज्ड वैल्यू और डिक्रीज्ड वैल्यू के जो कुछ क्वेश्चंस देखे थे और उसके अंदर जो की फैक्ट्स देखे थे उससे मैं उसको रिलेट करना चाहूंगा कि अगर आप गौर करें कि अगर आपको गेन परसेंट भी दिया गया है और कॉस्ट प्राइस यानी ओरिजिनल वैल्यू दी गई है, तो हमारे पास न्यू इंक्रीज्ड वैल्यू कैसे आती थी कि वो हम ओरिजिनल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते थे 100 प्लस जितने का भी क्या हो रहा है, उधर गेन हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। तो ये सेलिंग प्राइस को आप रिलेट कर सकते हैं न्यू इंक्रीज्ड वैल्यू के साथ। सिमिलरली आप व्हेन द सेलिंग प्राइस एंड गेन परसेंट आर गिवन, तो यहां से कॉस्ट प्राइस यानी ओरिजिनल वैल्यू हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या रही, उधर ही रही, 100 प्लस गेन क्या हुआ, सेलिंग प्राइस के नीचे जाके डिवाइड हो गया। इनको अप्लाई किस तरह करना है आए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹120। आर्टिकल बाय किया यानी ये कॉस्ट प्राइस है, एंड सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। और क्या दिया हुआ है आपके पास, गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट दिया गया है। व्हाट इज सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी आर्टिकल की, तो आपके सामने ही क्या है फॉर्मूलाज दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर 10 में सेलिंग प्राइस हमसे वो पूछ रहा है, तो सेलिंग प्राइस में फॉर्मूला क्या है, 100 प्लस गेन। तो 100 प्लस कितने का गेन, 10 का, तो 100 प्लस 10 परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय किससे करना है जी, ओरिजिनल वैल्यू विच वाज द कॉस्ट प्राइस, और वो क्या थी 120। तो एक स्टेप के अंदर हमने तमाम वैल्यूज पुट कर दी उस की फैक्ट के अंदर, क्योंकि सेलिंग प्राइस एक्ट कर रही है एज ए न्यू इंक्रीज्ड वैल्यू। जाहिर सी बात है कि आपने कोई भी आर्टिकल बाय किया, वो कॉस्ट प्राइस हो गई यानी उसकी ओरिजिनल वैल्यू हो गई। अब क्या कर रहे हैं आप, सोल्ड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं उसको 10% इजाफा करके उसके अंदर। तो जब 10% इजाफा करेंगे तो उसकी सेलिंग प्राइस ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वो हमारी न्यू इंक्रीज्ड वैल्यू भी कहलाई जा सकती है। तो 110% ऑफ किसका, 120 का। तो 110 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 120, तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 11 इंटू 12 करेंगे, आपके पास 132 राइट आंसर बन जाएगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यस बीटा 132। अब जो आपके पास सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी होगी, 132। ये हमने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट की। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जिसके अंदर मैं आपसे कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर है 13। अब इसके अंदर वही फॉर्मूलाज, मैंने फॉर्मूलाज ऊपर वही लिखे हुए हैं, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ओवर 100 प्लस गेन का गेन परसेंटेज, ये वाला फॉर्मूला इसके ऊपर लगने जा रहा है। स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹84। अब इसके अंदर क्या है, सेलिंग प्राइस दे रहा है, कितने में सेल किया, 84 में। शॉपकीपर अर्न्स 12% प्रॉफिट, और एक आर्टिकल जो है 84 रुपीज को सेल करने में उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 12% का। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस आर्टिकल की क्या है। तो फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है स्टूडेंट्स, सेलिंग प्राइस विच इज 84 और होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन करना है, तो 100 प्लस 12 हो जाएगा और होल परसेंटेज। अब अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं आप, तो 84 ओवर 112 परसेंटेज है, तो परसेंटेज का सिंबल क्या कहता है, दैट इज 1 ओवर 100। तो 1 ओवर 100 यहां पे होगा, उसको मैं यहां पे कंपनसेट कर रहा हूं मल्टीप्लाई बाय 100 करके। अब आपने इसको सॉल्व करना है और राइट आंसर निकालना है क्या, ₹75 चार्ली, और वो इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसी तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर काफी ज्यादा है, 9, 11, 12 और 14 से लेके 16 तक, और फिर एक अदद आगे जाके क्वेश्चन आएगा 26। ये आपने इसी की फैक्ट्स के थ्रू करने हैं। आई होप सो आप ये की फैक्ट्स अप्लाई करेंगे, आपका टाइम भी बचेगा और आप इजीली इनको सॉल्व भी कर लेंगे। स्टूडेंट्स अब हम थोड़ा सा इन की फैक्ट्स को क्या करने जा रहे हैं, चेंज करने जा रहे हैं। ये जो ऊपर जो की फैक्ट्स मैंने आपको लिख के दिए हैं, इसके अंदर अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस तो देगा पहले और दूसरे केस के अंदर, लेकिन वो अब गेन परसेंट नहीं होगी, अब वो चेंज होकर लॉस परसेंटेज हो जाएगी। तो जरा सा ही चेंज किया है मैंने की फैक्ट को। अब वो क्या कहता है, व्हेन द कॉस्ट प्राइस एंड लॉस परसेंट आर गिवन,
अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंट दिया गया हो तो सेलिंग प्राइस किस तरह फाइंड आउट की जा सकती है, 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू कॉस्ट प्राइस। अब अगर आप वही परसेंटेज का डिक्रीज्ड वैल्यू का देखें और न्यू डिक्रीज्ड वैल्यू का देखें तो वो यही कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट प्राइस एज ए ओरिजिनल वैल्यू और सेलिंग प्राइस एज ए न्यू डिक्रीज्ड वैल्यू। व्हेन द सेलिंग प्राइस एंड गेन परसेंट, सॉरी यहां पे लॉस परसेंट होना चाहिए था, लॉस परसेंट आर गिवन, अगर लॉस परसेंट दिया गया होगा तो सेलिंग प्राइस ओवर 100 माइनस लॉस परसेंटेज हो जाएगा। तो ये वही है, सिर्फ वो दूसरे की वर्डिंग के अंदर गेन परसेंट गलती से आ गया है, वहां पे आपने लॉस परसेंट ही देखना है। अगर आप अपनी बुक में क्रॉस चेक करेंगे तो वहां पे लॉस परसेंट ही लिखा होगा। तो अब ये वाले फॉर्मूलाज यूज करने हैं तो ये भी बहुत आसान है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, असद बाइज अ कैमरा फॉर ₹1800, बाय किया यानी ये क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई, एंड सेल इट एट 10% लॉस, और उसको बेचा 10% लॉस में, फाइंड इट सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है तो वो भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 24, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कौन सा, वो पहला फॉर्मूला मैं रिलेट करता हूं वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू वैल्यूज प्लेस करेंगे, 100 माइनस लॉस कितना हुआ 10 का, परसेंटेज का सिंबल, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस कितनी थी, दैट वाज 1800। आई एम श्योर स्टूडेंट्स कि आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 90% ऑफ 1800। चलें सॉल्व कर लेते हैं, 90% ऑफ 1800, ये कैंसिल और 90 इंटू 18 करेंगे आप तो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी ₹1620। तो देखा आपने कि पहले 1800 प्राइस थी और फिर जब लॉस हुआ 10% का तो सेलिंग प्राइस ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी, दैट इज ₹1620। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपकी बुक का, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, अब देखें, अगर तो शॉपकीपर लॉस 7% बाय सेलिंग अ क्रिकेट बॉल फॉर ₹31। एक शॉपकीपर है वो लूज कर लेता है 7% का, उसको लॉस होता है अगर वो क्रिकेट बॉल को सेल करता है 31 रुपीज में। फॉर हाउ मच शुड ही सेल द बॉल सो गेन 5%। अब वो अपनी बॉल को कितने रुपए में बेचे कि उसको 5% का गेन हो। अब क्वेश्चन कुछ यूं है, हम इसको पार्ट्स में करने जा रहे हैं। पहले तो लॉस परसेंटेज दी गई है, पहले सेंटेंस में अगर गौर करें तो लॉस परसेंटेज और आपको सेलिंग प्राइस दी गई है, तो वहां से आप कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस अगर लॉस परसेंटेज और क्या दी गई हो, सेलिंग प्राइस दी गई हो, तो कॉस्ट प्राइस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज SP ओवर 100 माइनस लॉस। तो SP कितना है 31 ओवर 100 माइनस लॉस कितना हुआ स्टूडेंट्स 7% का, तो ये आ गई। तो 31 ओवर 100 माइनस 7 किया, 31 ओवर 100 माइनस 7 कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा, और परसेंटेज को कंपनसेट कर रहा हूं यहां पे, तो 31 और 31 इंटू 3, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 100 ओवर 3 आ जाएगी कॉस्ट प्राइस। फर्दर आगे वो क्या कह रहा था, फॉर हाउ मच शुड ही सेल द बॉल सो गेन 5%। अब वो अपनी बॉल को कितने रुपए में क्या करे, सेल करे कि उसको 5% का प्रॉफिट हो, गेन हो। तो इसके अंदर वो अब गेन वाला है तो वो गेन वाले फॉर्मूलाज यूज करेंगे, और उसने क्या दिया हुआ है कितने रुपए में सेल करे, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ चुकी है। कॉस्ट प्राइस यानी ओरिजिनल वैल्यू वो तो नहीं चेंज होती, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं, जो कि क्या था, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस गेन परसेंट। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी 100 ओवर 3, मैं डेसिमल में नहीं लेकर गया, एज यू नो 33.33 यही बनती है, तो इसको एज इट इज ही लिख लेते हैं, मे बी आगे कुछ कैंसिलेशन हो जाए। और 100 प्लस गेन, तो 100 गेन कितना 5% का था, तो 100 प्लस 5 करेंगे तो स्ट्रेट अवे लिख रहा हूं स्टूडेंट्स 105, और परसेंट को यहां पे कंपनसेट कर रहा हूं ऐसे, ये कैंसिल 100 से कैंसिल, परसेंटेज का सिंबल एज इट इज। और अगर 105 डिवाइडेड बाय 3 करता हूं स्टूडेंट्स तो वो भी कैंसिल हो जाता है, 3 3s are 9 और 3 5s are 15। तो यहां से अगर आप देखें तो परसेंटेज का साइन तो हमने
वैसे ही देख लिया था, रिमूव कर लिया था, तो यहां पे परसेंटेज का साइन नहीं आएगा। तो आपके पास राइट आंसर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, इस लिहाज से चार्ली 35 के अब वो जो शॉपकीपर है अपनी बॉल को सेलिंग प्राइस कितनी रखे, 35 रुपीज रखे, जिसके एवज उसको गेन कितना होगा, 5% का गेन होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 18 से 23 स्टूडेंट्स इसी की फैक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, लॉस के ऊपर, कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दी गई होगी और उस लिहाज से लॉस परसेंट दोनों में अब क्या चल रहा होगा, कांस्टेंट चल रहा होगा। और फिर वो आपसे पूछ क्या रहा होगा, कॉस्ट प्राइस दी हुई है तो सेलिंग प्राइस पूछ लेगा और सेलिंग प्राइस दी हुई है तो कॉस्ट प्राइस पूछ लेगा।